हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा लंबा भी होने वाला है, क्योंकि आज तक के इतिहास में रेलवे जितने भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है उन सबको हम लोग एक वीडियो में समाहित कर लेंगे। इस एक वीडियो को यदि आप देख के अगले किसी भी एग्ज़ाम में बैठते हैं, उम्मीद करता हूँ एसएससी और रेलवे किसी भी एग्ज़ाम में, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो के बाहर से आएगा। तो चलिए आज इस वीडियो को आप लगातार बैठ कर देखिएगा एक बार में, ठीक है? क्योंकि मैं भी एक बार में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको भी एक बार में बैठ के इस वीडियो को ख़त्म करना है। तो चलिए हम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और इस वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? किस कंप्यूटर किस कंप्यूटर पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? देखिए, मैं जितने भी जनरेशन्स आए हैं अभी तक कंप्यूटर के, इन सब के बारे में बात कर लूँ। देखिए, फर्स्ट जनरेशन जो हमारा है वो कब आया है? 1946 से 1959 के बीच, ठीक है? 1946 से 1959 के बीच। बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन हमारा आया है 1959 से लेकर 1965 के बीच। थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, यह है हमारा 1965 से 71। फोर्थ जनरेशन 1971 से 80 और फिफ्थ जनरेशन 1980 से अब चल रहा है। अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि इन सारे जनरेशन्स में आखिर चेंजेस क्या क्या हुए। देखिए, जब फर्स्ट जनरेशन आया था उसमें कंप्यूटर्स जो होते थे वो वैक्यूम ट्यूब पे काम करते थे। किस पे काम करते थे? इन वैक्यूम ट्यूब्स पे काम करते थे। और इनका आकार जो होता था ना, काफ़ी बड़ा, एक रूम के बराबर आकार हुआ करता था और ये एनालॉग सिग्नल पे काम करते थे, ठीक है? उसके बाद आया हमारा सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 में। ये सदी नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, खाली याद रखिएगा कि सेकंड जनरेशन जो था इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा और इस वजह से ये जो कंप्यूटर था वो एक तरह का डिजिटल कंप्यूटर हो गया और इसमें मिनी कंप्यूटर्स आने लगे, ठीक है? जैसा आपके पास लगता है वो बड़ा सा वीडियो वाला कंप्यूटर, उस तरह के मिनी कंप्यूटर आने लगा सेकंड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन जो था इसके बारे में बात करें तो इसमें जो था हाइब्रिड, इसमें प्रोसेसर आ गया और इस वजह से ये क्या हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम कर रहा था, ठीक है? अब ये छोटा भी होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसकी वजह से छोटा भी होने लगा। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर आ गए, अब यहाँ पे मिनी कंप्यूटर्स आने लगे, आपका टैब वगैरह ये सब आने लगा। फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत कुछ इसके पास सेंस हो गया। अब जैसे मोबाइल में आपके पास सेंसर है, जैसे फ़ोन उठाते हैं तो क्या होता है, वो अपने आप उसका लाइट शट डाउन हो जाता है। ये सब क्या है? सेंस है, ठीक है? सेंसर हो गया और इस तरह से और भी बहुत सारे काम इसने स्टार्ट कर दिए। तो इसको बोला जाने लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित और ये फिफ्थ जनरेशन 1980 से अभी तक चल रहा है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। उबंटू क्या है? उबंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो जो भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो संबंध स्थापित करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर मतलब जो कंप्यूटर में आप लोग छू लेते हैं, जैसे मॉनिटर को छू लिए, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सब क्या है? सब ये सब इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर जितना उसके अंदर प्रोग्राम्स वगैरह है वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। इसके बीच में जो इसको को चलाने में मदद कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अभी हमारे पास विंडोज़ 10 वगैरह वगैरह जो चल रहा है, विंडोज़ 7, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उबंटू क्या है? ये भी एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसको पहली बार जारी कब किया गया था? 20 अक्टूबर 2004 को। इसे डेबियन लिनक्स के कोड पे बनाया गया था, ठीक है? जो डेवलप किसने किया था? कैनोनिकल ने डेवलप किया था। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सबको पता होगा, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? हमें कमेंट करके बताइएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एनआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। कौन सी एक्सिलरी मेमोरी नहीं है? देखिए, एक्सिलरी मेमोरी का मतलब सहायक मेमोरी नहीं है। तो देखिए, रैम और रोम जो हैं ये दोनों सहायक नहीं जबकि परमानेंट मेमोरी हैं, ठीक है? इन दोनों का होना सबसे ज़रूरी है। ये दोनों नहीं रहेंगे तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करेगा। अब देखिए, एक्सिलरी मेमोरी का क्या कौन कौन सी होती हैं? उनको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है? उसमें आपका आता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हम लोग अलग से कंप्यूटर में लगाते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से कि हमको इतना स्टोरेज करना है तो इतना हम बड़ा सा हार्ड डिस्क लगा देंगे, 1 GB, 10 GB, 1 TB, 2 TB, जो जितना आपका स्टोरेज हो उस हिसाब से आप इसका
यूज़ करते हैं, लेकिन रैम और रोम ऑलरेडी उसके अंदर दिया जाता है, तब जाके वो काम करता है। तो ये होता है वोलेटाइल मेमोरी, और ये सब हो गया क्या, नॉन वोलेटाइल। तो एक सीधा आसान शब्द में याद रखिए, वोलेटाइल मतलब जौन मेमोरी भूला जाए। मतलब एक बार यदि आप कंप्यूटर में खोल के काम हम कर रहे हैं, अचानक से कंप्यूटर ऑफ कर दिए, तो जो पहले आप काम को कर रहे थे जिसको सेव नहीं किए हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सेव कर लिए तब तो बच जाएगा, नहीं किया तो ख़त्म हो जाएगा, मतलब उसको बोलते हैं भूला गइल। ठीक, वोलेटाइल भूला गइल और नॉन वोलेटाइल ना भूलाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP का फुल फॉर्म हो गया हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000, ये 1991 में बना था। कौन बनाया था इसको? सीडेक बनाया था। ठीक है, सीडेक का फुल फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, वेब ब्राउज़र बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ओपेरा हो गया, गूगल हो गया। लेकिन गूगल जो है ना, ये एक्चुअली क्या है, वेब ब्राउज़र नहीं है, एक तरह का सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। इसका वेब ब्राउज़र होता है क्रोम होता है। जो आप लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं फ़ोन में, वो होता है वेब ब्राउज़र, उसमें आप जाकर कोई चीज़ सर्च करते हैं। लेकिन गूगल जो है वो सर्च इंजन है। ठीक है, उस तरह का आपका मोजेक होता है, ओपेरा मिनी आप लोग यूज़ करते होंगे फ़ोन में, ये सब होता है। या फिर फायरफॉक्स आता है एक, मोजिला फायरफॉक्स, वो सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। पाइथन क्या है? पाइथन एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और कौन कौन सा लैंग्वेज होते हैं देख लेते हैं इधर हम लोग। जावा स्क्रिप्ट, C++, गो, स्विफ्ट, PHP, कोबोल, ये सारे क्या हैं? लैंग्वेज हैं कोडिंग करने के लिए। ठीक है, इंटेल i9 क्या है? देखिए, इंटेल i9 एक तरह का डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है इंटेल i9। आप चाहे कोई भी कंप्यूटर लीजिए, उसके अंदर इंटेल का प्रोसेसर होता है, और उसके ऊपर देखिएगा छोटा सा फैन लगा होता है, उसको कूलिंग करने के लिए, वही होता है प्रोसेसर। आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन रहा है और ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, होता है क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है ASCII का फुल फॉर्म। अब आता है, हम लोग चेंज करने वाला पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से यूनिट्स कैसे कैसे चेंज होते हैं। एक KB में कितना बाइट होता है वगैरह वगैरह। सबसे छोटे यूनिट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला होता है हमारा निब्बल। एक निब्बल में होता है कितना? 4 बिट। याद रखिएगा, एक निब्बल में 4 बिट। और एक क्रम जो होता है इसमें 2 बिट होता है। एक क्रम में 2 बिट। एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में 8 बिट, इसको याद रखिएगा, एक बाइट में 8 बिट। और देखिए, एक निबल में 4 बिट, तो इसको हम हाफ बाइट कह सकते हैं। चूँकि एक बाइट में हम देख रहे थे 8 बिट और 8 का आधा 4 बाइट, तो उस तरह से इसको हाफ बाइट भी कह सकते हैं एक निबल को। फिर आगे देखते हैं, एक KB में कितना बाइट होता है? तो 224 बाइट। इसके आगे 224 का मामला स्टार्ट हो जाएगा। एक KB में 224 बाइट, एक MB में 224 KB, एक GB में 224 MB। इसके बाद धीरे धीरे आगे आपका पेट जो होता रहेगा, टेराबाइट, पेंटाबाइट, ये सब बढ़ते रहेगा। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन क्या कहलाता है? जो भी आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह वगैरह सब से खरीदारी करते हो, क्या है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार किया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ई-कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर ई-कॉमर्स, ऐसे बोल लेते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया? देखिए, जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका आविष्कार किया था जेम्स आर्थर गॉसलिंग ने। ये कैनेडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। इन्होंने किसका आविष्कार किया? जावा का। जावा का आविष्कारक कौन हुए? जेम्स आर्थर गॉसलिंग। फिर देखते हैं और कौन कौन से हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके आविष्कारक कौन कौन से हैं। अब आता है नाम हमारे पास C++। ये है वजारने स्ट्रोटुप्स। जावा स्क्रिप्ट की बात करें, वो जावा था। जावा स्क्रिप्ट की यदि बात करते तो इसको मतलब किसने किया था? तो है बर्नार्ड ईच। फिर आगे बढ़ते हैं। पास्कल, अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाई 1970 बाई निकोलस वर्थ। फिर आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है किस तरह से? तो कंप्यूटर में जो भी डाटा संग्रह किया जाता है वो बाइनरी कोड में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में, इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी डिजिट्स। इसकी फॉर्म में कंप्यूटर में सारा डाटा जो होता है वो संग्रह किया हुआ रहता है। बाइनरी नंबर का प्रयोग मशीन भाषा
यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए होता है। मशीनी भाषा या बाइनरी नंबर जो होता है वो 0-1 होता है। और हम लोग जो देखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज देखते हैं। हम लोग जो हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ते हैं वो सब क्या है, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है कंप्यूटर की भाषा में। और जो 0-1 जो होता है उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। वायरलेस टेक्नोलॉजी के आविष्कारक कौन है? तो वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है यानी ब्लूटूथ, सबसे पहले वायरलेस टेक्नोलॉजी इधर ब्लूटूथ दिखाया जाता है। तो उसके आविष्कारक कौन है? वो हैं जैप हार्स्टीन। ये 1994 में इसकी खोज हुई थी। बढ़ते हैं आगे। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। MS एक्सेल में स्प्रेडशीट जो है उसकी कितनी डिफ़ॉल्ट सीट होती है? देखिए MS एक्सेल में जब आप स्प्रेडशीट बनाइएगा तो ऑलरेडी 3 आपके पास डिफ़ॉल्ट सीट होंगी, और उसके आगे यदि आपको स्लाइड्स जोड़नी है तो ऐड स्लाइड करके जोड़ना पड़ता है। क्लियर है? जिसमें आप लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बना कर देते हैं वही होता है MS एक्सेल का मतलब डिफ़ॉल्ट सीट। वो जो आप लोग ये करते हैं ना, प्रेजेंटेशन नहीं सॉरी, वो जो आप लोग हिसाब किताब करते हैं कि ये इतना रुपए किलो वगैरह वगैरह, इसमें जो होता है मतलब बॉक्स टाइप का ऐसा बना होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग MS एक्सेल। इस टाइप का बना होता है ना, ये रॉ कॉलम वगैरह वगैरह, इसको बोलते हैं सेल। इसके अंदर आप लोग लिखते हैं, इसमें यहाँ नाम लिख लिया कस्टमर का, यहाँ कितना किलो लिया, कितना पैसा हुआ, टोटल कितना हुआ, फिर इधर बिल निकाल के दे दिए। वही होता है MS एक्सेल का स्प्रेडशीट। तो उसमें 3 सीट ऑलरेडी होते हैं, और आपको यदि ज़रूरत पड़ता है तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उसमें जोड़ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इनपुट डिवाइस? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? देखिए अब 2 तरह के डिवाइस होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मैंने जो ना में ढुका दिए कोई चीज़ उसको बोलते हैं इनपुट, और जो ना में से बाहर ही निकल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, क्लियर मामला। अब देखते हैं कौन कौन सा होता है इनपुट और कौन कौन सा होता है आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस कुछ है, पहले उसको छांट लेते हैं। तो यहाँ ट्रैक बॉल, लाइट पेन और प्लॉटर ऐसा दिया हुआ है। तो इनमें से हमारा ट्रैक बॉल और लाइट पेन जो है वो इनपुट है, लेकिन आउटपुट कौन सा है? तो प्लॉटर जैसे आप लोग कोई बैनर पोस्टर वगैरह देखते हैं, टीचर का बैनर पोस्टर लगा होता है रोड पे कि कोचिंग खुल गया, तो क्या है? प्लॉटर मशीन से निकला हुआ है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? मशीन में से कुछ निकाल के दे रहा है बाहर है, तो क्या कहेंगे? आउटपुट डिवाइस। लेकिन यदि अंदर लगे, जैसे आप प्रिंटर देखते हैं और स्कैनर उसी में होता है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों कर रहा है। चूँकि स्कैनर है तो अपने अंदर ले रहा है, तो इनपुट, और आपको फोटो कॉपी करके निकाल रहा है तो आउटपुट, वो दोनों तरह का काम करता है। इस तरह से और भी हमारे पास इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो कीबोर्ड में क्या करते हैं आप लोग? की दबा के अंदर उसके सूचना भेजते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट। उस तरह से माउस से करते हैं। जॉयस्टिक जो गेम खेलने के लिए यूज होता है, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऐसे मोबाइल पर टिप जो कर रहे हैं, ये सब क्या है? इनपुट आप कर रहे हैं उसमें। बढ़ते हैं आगे। और उसी इनपुट पे आप आउटपुट भी लेते हैं, तो इसलिए उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस कहेंगे। डिजिटल कैमरा, उसमें आप फोटो खींच रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। स्कैनर, इनपुट दे रहे हैं। बारकोड रीडर, डिजिटल टैबलेट, OCR, OMR, IMCR, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। और जो इसमें से बाहर कुछ निकलेगा उसको बोलेंगे आउटपुट। कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है? देखिए IQ जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ये कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ठीक है, IQ कंप्यूटर का कार्य नहीं है। IQ ह्यूमन के अंदर होता है, ये कंप्यूटर में अभी तक नहीं आया है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से एंटीवायरस कौन सा है? देखिए एंटीवायरस कौन कौन से हैं, इस चारों में से ये बताना है पहले। तो माइक्रोसॉफ्ट ये नहीं है, गूगल नहीं है, एक्सेल नहीं है, नॉर्टन जो है एक तरह का एंटीवायरस है। अब देखिए एंटीवायरस क्या है और कौन कौन से हो सकते हैं एंटीवायरस, उन सबका नाम मैंने एक साथ कर दिया है। देखिए यहाँ पे बिट डिफेंडर एंटीवायरस, अवायरा एंटीवायरस, एफ सिक्योर एंटीवायरस, कैस्परस्की एंटीवायरस, ट्रेंड माइक्रो एंटीवायरस, ये सारे कौन सा है? एंटीवायरस है। इधर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एक्सेल, ये सब एंटीवायरस नहीं है। बढ़ते हैं आगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको दिख रहे होंगे। वेबरूट सिक्योर, ESNet, ये सब क्या है? एंटीवायरस है। दूरसंचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए ADSL जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है?
देखिए कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ होते हैं, तो आपको सीपीयू देखने को मिल जाएगा, मॉनिटर, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। लेकिन पेपर ये क्या है, ये कंप्यूटर का कोई भाग नहीं है। पेपर तो हम अब देख रहे हैं कॉपी वगैरह ये सब में। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है। देखिए कंप्यूटर जब रिमोट से कंट्रोल हम लोग करेंगे, वो अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है जैसे टिप टैप कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। विच वन इज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसको देखना है। लिनक्स, मैकओएस, ग्राफिक्स, यूनिक्स। इनमें देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, अच्छा ये बताना है। सॉरी, इसमें नहीं वाला ऑप्शन चूज करना था, ठीक है। देखिए ग्राफिक्स जो है वो सॉफ्टवेयर है, अच्छा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन नहीं बताना है। तो ग्राफिक्स जो है वो एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए अब सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं, उसमें कोई वर्क करना है, किसी एप्लीकेशन को किसी काम को एग्जीक्यूट कराना है, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो गया, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप लोग गेम वगैरह खेले हैं कंप्यूटर में, तो देखते हैं जैसे अभी आजकल चल रहा है PUBG, तो बिल्डिंग विल्डिंग सब साइड से बना हुआ रहता है, रोड वूड सब दिखते रहता है, सब क्या है, ग्राफिक्स है। तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं इसमें, तो लिनक्स जो है, मैक ओएस जो है एप्पल कंप्यूटर में होता है, यूनिक्स जो है, सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ग्राफिक्स जो है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बढ़ते हैं आगे। कौन सी अस्थायी मेमोरी कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर को हाई स्पीड डेटा एक्सेस प्रदान करती है, जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। देखिए कैश मेमोरी, ये होता है फास्टेस्ट मेमोरी होता है। इसका काम क्या है, आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं। जैसे आप फ़ोन में कोई फ़ोटो देख रहे हैं, अचानक से कोई व्हाट्सअप कर दिया, व्हाट्सअप में चले गए, तब तक फेसबुक पे एक मैसेज आ गया, फट से वहाँ से फेसबुक में घुस गए, तब तक कोई कोल्ड मैसेज आ गया, आप उसको देखने चले गए। अब इतना सारा काम कर देते तो अचानक याद आया, अरे वो फ़ोटो हमको देखना है, जो फ़ोटो देख रहे थे। अब उस समय तो आप फ़ोटो बहुत देर खोज के निकाले थे, अभी आप इतना सारा काम में लग गए, तो फिर से जब फ़ोटो में घुसिएगा तो आपका फ़ोटो जो खोल कर रखे थे वहीं पर पहुँच जाइएगा, मतलब वो हटा नहीं, आप फिर से उसी जगह पे पहुंच गए। तो वो क्या किया है कि आपके कैश मेमोरी में उसने जगह बना के वहीं पे स्टोर हो गया, अब आप वहीं पे देख लेते हैं। और मोबाइल में एक ऑप्शन आता है बाद में, सेटिंग के अंदर जाइएगा तो कि डिलीट कैश मेमोरी, मतलब उसमें आप यदि कैश मेमोरी डिलीट करते हैं, जो भी आपने पहले से सब कुछ खोल के एक जगह करके रखा था वो फिर से अपने अपने जगह पे चला जाएगा, वापस से आपको लाना पड़ेगा। तो कैश मेमोरी को साफ भी करते रहना चाहिए, जिससे आपका मोबाइल जो होता है वो काफ़ी फास्ट चलता है, और कंप्यूटर में भी इसको साफ करते रहना चाहिए। तो कैश मेमोरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, इसको कैश मेमोरी भी लोग बोलते हैं। तो कैश मेमोरी समझ में आ गया कि जो एक अस्थायी अपना जगह बना कर रख लेता है कि आप ये काम करके आगे बढ़े हैं, अब आप फिर से यदि खोजना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, तुरंत वहीं पे मिल जाएगा, वही होता है कैश मेमोरी। बढ़ते हैं आगे। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ फुल फॉर्म्स लगाए हैं, इन सबको याद कर लीजिए, 1 नंबर पक्का। पहला आता है बेसिक्स। बेसिक्स क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फॉर्टर्न क्या होता है, फार्मूला ट्रांसलेशन। ALGO क्या होता है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट। PHP हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर। ASP एक्टिव सर्वर पेजेस। PERL प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन रिपोर्टिंग लैंग्वेज। AJAX इसको बोलते हैं असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। JSP का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस। J2EE का फुल फॉर्म क्या होता है, जावा टू प्लेटफॉर्म एंटरप्राइजेस एडिशन। SQL ये 3-4 बार पूछ दिया गया रेलवे के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जितना मैंने अभी बताया इसमें से 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लीजिए। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। देखिए MS एक्सेल जब आप यूज़ करते हैं तो इस तरह का आपको सीट दिखता है, इसको बोलते हैं कॉलम, और ये चल रहा है हमारा रो, इसको बोलते हैं सेल। तो एक सेल को एडिट करना है, इसमें मान लीजिए आप हमारा नाम लिख दिए, अब उसमें नाम हमारा गलती कर दीजिए, प्रिंस लिखना था PRINC,
CE और आपने PRINC लिख के बस छोड़ दिया, इसको एडिट करना है। अब क्या कीजिएगा, तो एडिट करने के लिए या तो आपको F2 दबाना पड़ेगा, इस पे आप कर्सर ले जाइए और जाके F2 दबाइए फंक्शन 2 की, तब जाके आप इसको एडिट कर पाइएगा, या फिर डबल क्लिक कीजिए इस सेल में, तब जाके आप इसको एडिट कर पाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? देखिए, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल आपको यूज करना पड़ेगा CP, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हु इन्वेंटेड द VGA केबल? VGA केबल का आविष्कार किसने किया? ये किया था IBM कंपनी ने। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, 1987 में किया था। अच्छा, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये आप लोग जो मॉनिटर में लगा हुआ देखते हैं, CPU से निकल के ब्लू कलर का वायर ऐसे निकल के जाता होगा, या फिर और किसी कलर का हो सकता है, वही होता है VGA केबल। ठीक है, OCR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसको आप लोग भरते हैं ना ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन जो एग्जाम होता है, तो गोल 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 जो भर के देते हैं वो OMR सीट होता है। MICR क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR का आप उपयोग देख सकते हैं, जैसे चेक जो आप लेते हैं उसका नीचे में देखिए एक नंबर लिखा आता है काला कलर से, अजीब तरह के फॉन्ट में, वही होता है MICR। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, वो MICR से पढ़ा जाता है उसको। कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करने के लिए USB होता है, USB पोर्ट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। जैसा आप लोग USB पोर्ट देखते हैं, जैसे चार्जर लेते हैं, चार्जर में जो तार लगाने के लिए चौड़ा सा जो पिन इसे लगाते हैं चार्जर में, वो क्या होता है? USB होता है। जो पतला वाला लगाते हैं वो भी USB है, वो फ़ोन में जा रहा है, अलग अलग उसका डायमेंशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लाइनर डाटा स्ट्रक्चर which is a collection of data items having similar data types stored in contiguous memory location। इसको बोलते हैं हम लोग एरे। क्या बोलते हैं? एरे। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या था? प्रथम डोमेन था हमारा info.crn.ch, info.sun.ch। याद रखिएगा, 2 बार पूछ लिया गया NTPC में। पब्लिश्ड ऑन अगस्त 6, 1991 बाय ब्रिटिश फिजिसिस्ट टिम बर्नर्स ली, उन्होंने बनाया था। टिम बर्नर्स ली ने ही वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी 1989 में। द फर्स्ट डोमेन नेम रजिस्टर्ड बाय, जो पहला डोमेन नेम रजिस्टर्ड हुआ था वो कौन सा था? तो symbolics.com, symbolics.com। और www के अंदर कौन सा पहला डोमेन नेम था? तो वो था info.crn.ch। पढ़ते हैं आगे। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या रखना चाहते थे? देखिए, बिल गेट्स जो है, उन्होंने अभी जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट के CEO वही हैं। ठीक है, उन्होंने वही इसकी स्थापना की है। तो वो जो थे माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, इसका नाम दूसरा रखना चाहते थे। क्या रखना चाहते थे? इंटरफेस मैनेजर। लेकिन उन्होंने इसका नाम रख दिया बाद में क्या? माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, कब उन्होंने खोज की थी इसकी? तो 4 अप्रैल 1975 को। बढ़ते हैं आगे। ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी नहीं है? देखिए, ऑप्शन में होगा बहुत सारा चीज़, इसमें ट्विटर जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ट्विटर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। बढ़ते हैं आगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क क्या कहलाता है? यदि किसी हार्ड डिस्क से आप डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं रिपिंग, या फिर डिजिटल एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट डिस्क, या फिर DVD। बढ़ते हैं आगे। फुल फॉर्म ऑफ फोर्ट्रन। देखिए, फोर्ट्रन क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल मैंने बता दिया था, ये सारा कुछ मैंने बता दिया था। बढ़ते हैं आगे। एप्पल कंप्यूटर कंपनी के संस्थापक कौन है? एप्पल के संस्थापक है स्टीव जॉब्स। उनके साथ साथ थे बहुत सारे लोग, ये आप नाम याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स याद रखिए। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल की स्थापना हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन, याद रखिएगा, 1975 में। 2005 में किस कंप्यूटर कंपनी ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? तो ये था IBM। IBM के CEO कौन है? अभी आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 2005 में IBM जो था, इसने अपना मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो है, जिसको हम लोग PC बोलते हैं शॉर्ट में, वो बनाना बंद कर दिया था। W3C या फिर WWWC का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, याद रखिएगा।
ये पूछता है इंडिया। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये देखिए, उपयोगकर्ता मतलब आप और आपके कंप्यूटर, इसके बीच में जो भी मध्यस्थता का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो निर्देश हम कंप्यूटर को देखिए, जो हमारे निर्देशों को कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, हमने कुछ लिख दिया, जैसे हम लिख दिया, बहुत सारा फ़ोटो अंदर रखा है, सबका अलग अलग नाम रखा है, मैंने उस पर ऐसे टिप दिया कि इसका फ़ोटो निकालो, और फ़ोटो निकाल के लाया, तो उसके बीच में मध्यस्थता का काम किसने किया? वो किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ये क्या करता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम तथा हार्डवेयर को आपस में समन्वय करके चलाता है, मैंने बताया था ऊपर में। बढ़ते हैं आगे। एमएस एक्सेल में बिना कॉपी किए करंट सेल से डेटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? अब फिर से आगे हमारा एक्सेल का क्वेश्चन। एक्सेल सीट आपको ऐसा दिखता है रो और कॉलम में। अब क्या कह रहा है कि बिना कॉपी किए करंट सेल से डाटा को राइट सेल में पेस्ट करने के लिए क्या कर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कुछ रखा है, कुछ लिख के, इसको हमें क्या करना है? अब इस सेक्शन में ले जाके रखना है, और हमें कॉपी भी नहीं करना है, बिना कॉपी किए करना है। तो क्या करेंगे? तब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं Ctrl+R का, Ctrl+R का, जिससे क्या होगा कि यह डेटा बिना कॉपी हुए ही जाके और इस सेल में भी फिट हो जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+R करेंगे तो विदाउट कॉपी ये लेफ़्ट टू राइट चला जाएगा। यदि राइट में होगा तो लेफ़्ट में आने के लिए Ctrl+L कर देंगे, Ctrl+D करते हैं तो ये जो डेटा होगा वो यहाँ से उठेगा और इस सेक्शन में आकर के गिर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का शॉर्टकट कीज़ होते हैं। बढ़ते हैं आगे। www.com जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आपको दिखते हैं, .com, डॉट के बाद बहुत सारे चीज़ लिखा हुआ दिखता है, कहीं org दिखाता है, कहीं in लिखता है, कहीं net लिखता है, कहीं edu लिखता है। तो इस सब का मतलब क्या होता है? इससे पता चल जाता है कि आप जिस कंपनी का मतलब जो कोई भी जो वेबसाइट खोल रहे हैं वो किस चीज़ का वेबसाइट है। जैसे यदि कोई भी नाम लिखा हो, उसके बाद में .org लिखा हो, मतलब क्या है कि वो एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आप साइट ओपन करने वाले हैं। यदि किसी साइट के पीछे में .in लिखा हुआ है, इसका मतलब वो इंडिया का है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। .net लिखा हुआ है, मतलब वो नेटवर्किंग का कोई साइट है। .edu लिखा हुआ मतलब कोई एजुकेशन से रिलेटेड साइट है। .gov लिखा है मतलब US नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोई एजेंसी है और उसका साइट है, इसलिए उसमें .gov लिखा हुआ है। www इज सपोर्टेड बाई, देखिए www जो है इसको सपोर्ट कौन करता है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो भी इसमें आपको पेजेस होते हैं वो इसी पे बनाए गए होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे। C++ भाषा किस वर्ष में विकसित हुई थी? देखिए C++ जो है ये 1985 में विकसित हुई थी। C++ को विकसित किसने किया था? बाजार ने, स्टार्टअप्स ने। बाकी मैंने ऑलरेडी बता रखा है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में स्टोर किए गए डेटा फाइल में प्रबंधन हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई बार पूछा जाता है। DBMS उपयोगकर्ताओं को और प्रोग्रामर को डेटा बनाने, पुनः प्राप्त करने, अपडेट करने और प्रतिबंधित करने का मतलब व्यवस्थित तरीका एक देता है कि आप कोई डेटा बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ये सब किस में होता है? DBMS के थ्रू होता है। बढ़ते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसेंशियल पार्ट टू रन अ पर्सनल कंप्यूटर? यानी पर्सनल कंप्यूटर को रन करने के लिए कौन सा इसमें एसेंशियल पार्ट नहीं है? मैंने बता दिया कि रैम और रोम तो होना ही चाहिए भाई, वो नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा। और ये दोनों होगा किसके अंदर? तो CPU के अंदर होगा, मतलब CPU भी चाहिए। हाँ, यहाँ पे USB जो दिख रहा है ये नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। ठीक है, USB की खास ज़रूरत नहीं है। USB नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे? बिना कनेक्शन वाला वायरलेस कनेक्शन जोड़ लेंगे। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? देखिए, मैंने बहुत सारा वेब ब्राउज़र का नाम पहले आपको बता रखा है। तो विकिपीडिया जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी ओपेरा, फायरफॉक्स, क्रोम ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? देखिए, कैश मेमोरी जो होती है वो CPU के अंदर ही होती है। मैंने बताया कि ये फास्टेस्ट मेमोरी होती है, सब कुछ इसके बारे में बता दिया है। प्रथम रोबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, देखिए सोफिया जो था,
मतलब एक तरह का वुमेन कह सकते हैं। तो सोफिया एक जो थी उसको मानव रोबोट का दर्जा दिया गया, एक तरह का वो रोबोट था उसको मानव का दर्जा दिया गया। किसने दिया? तो सऊदी अरबिया ने दिया। सऊदी अरब ने 2017 में इसको दिया है दर्जा कि ये मानव है। रश्मि दुनिया की पहली हिंदी भाषी और भारत की पहली यथार्थवादी लिपि सिंकिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। इंडियाज फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट मानव है और हिंदी भाषा में बात करने वाली रश्मि है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब देखिए यहाँ पे सर्च इंजन बहुत सारे हैं। कौन कौन? गूगल, याहू, बिंग, बाइडू, ये चाइना में चलता है, AOL, ask.com, एक्साइट, डुगडुगो, वॉल्फ्रॉम अल्फ़ा, यांडेक्स, ये सब क्या है? सर्च इंजन। लेकिन इंस्टाग्राम जो है ये सोशल मीडिया साइट है। ठीक है, बहुत लोग इंस्टाग्राम पे, अच्छा मैं भी इंस्टाग्राम पे हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और रोज़ मैं इसमें क्विज़ डालता हूँ, आप लोग क्विज़ अटेंड कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है? इसमें सर्च कीजिएगा इंस्टा में जाके @AGYANIBALAK। ठीक है, इससे मैं आपको मिल जाऊँगा, रोज़ इसमें क्विज़ मिलते रहेगा आपको। बढ़ते हैं आगे। किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है? देखिए ईमेल जो है इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको। गूगल के संस्थापक लैरी पेज, सर्गेई ब्रिन, ये पता है आपको, 1998 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। डोमेन नेम मैंने बता दिया। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? ये सब मैंने क्लियर कर रखा है। आपके पास 1.78 GB का एक पेन ड्राइव है। देखिए बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब इसका ट्रेंड चल पड़ा है। यदि आपके पास एक पेन ड्राइव है, कितने GB का भाई? 1.78 GB का पेन ड्राइव है। और कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड जो है, यानी कि ये जो पेन ड्राइव है वो डेटा कितने स्पीड से ट्रांसफ़र करता है? तो 2 MB पर सेकेंड के स्पीड से ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तो अपना पूरा डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगाएगा? देखिए अब डेटा कितना इसके पास है? 1.78 GB डेटा है और 2 MB पर सेकेंड के स्पीड से ट्रांसफ़र कर सकता है, तो कितना समय लेगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 GB में कितना MB होता है भाई, क्योंकि यहाँ पे MB की बात है कि 2 MB पर सेकेंड, तो 1 GB में 1024 MB होता है। अब हम बात करते हैं कि 1.78 GB में कितना होगा, तो 1024 से इंटू कर लो 1.78 में, आ जाएगा कितना? 1822.72 MB। इतना डेटा है हमारे पास और पर सेकंड कितना जा रहा है? 2 MB। अब 2 MB डेटा ट्रांसफ़र करने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 MB डेटा ट्रांसफ़र करने में कितना समय लगेगा? तो 1/2 सेकंड, चूँकि 2 MB में 1 सेकंड लग रहा था तो 1 MB में आधा सेकंड लगेगा। अब देखिए स्थिति क्या है, 1822 MB का डेटा हमें टोटल ट्रांसफ़र करना है और 1 MB करने में आधा सेकंड, तो आधा सेकंड से इसमें पूरा में इंटू कर देंगे, आएगा कितना? 911.36 सेकंड। इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे, मतलब 60 से डिवाइड कर देगा, तब क्या मिलेगा? 15.19 मिनट में 1.78 GB जो डेटा था वो कहाँ चल जाएगा? कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा 2 MB पर सेकंड के स्पीड से। ठीक है, अब ये करना आप लोग सीख लो, वरना क्या होगा, एग्ज़ाम में जाओगे और मुंह बना के चले जाओगे, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में रख के समझा दिया। स्प्रेडशीट किस में प्रयोग होता है? MS एक्सेल में, कई बार मैंने बोल दिया। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। अन्य सभी IMP कौन कौन से हैं? देखिए मैं उसको दिखा देता हूँ। यदि FTP लिखा रहा है उसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTPS का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ठीक है, एस जो लास्ट में लग गया इसका मतलब होता है सिक्योर। बढ़ते हैं आगे। APIPA का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। APR का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। IMAP इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPCON FIG
इसको हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन। IPP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। IPSEC इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, SEC फॉर सिक्योरिटी। LDAP लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। NNTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये पूछा गया NTPC के द्वारा। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला मत याद रखिएगा, वो इकोनॉमिक्स में होता है। इधर PPP का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। PPTP का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। RIP का फुल फॉर्म होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SNMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP/IP मैंने बता दिया। TFTP क्या होता है देख लीजिए, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। UDP का फुल फॉर्म क्या होता है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। और WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है। इतना कुछ याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन आएगा। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? देखिए हार्डवेयर मैंने बताया जिसको आप फिजिकली छू लेते हैं। मतलब क्या क्या है? कीबोर्ड आप छूते हैं, माउस, प्रिंटर, ये सब छू के देख लेते हैं। और मेमोरी जो है ये अंदर में एक चिप है, उसके अंदर मेमोरी, इसको आप देख नहीं पा रहे हैं। वो क्या है? मेमोरी। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करता है, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? देखिए पाइथन एक लैंग्वेज है, ये वायरस नहीं है। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो कंप्यूटर की मेमोरी कौन सी नहीं है? तो प्रिंटर कंप्यूटर का कोई मेमोरी नहीं है। देखिए फ्लैश ड्राइव जिसके अंदर आपका पेन ड्राइव वगैरह सब आता है, CD ये भी एक मेमोरी है। प्रिंटर नहीं है। रैम एक तरह की मेमोरी है। कौन सा वेबसाइट का पाथ है? सॉरी, कौन सा वेबसाइट का पाथ होता है? देखिए पाथ क्या होता है, तो जो हम लोग स्लैश देते हैं यही उसके पाथ को डिसाइड करता है कि आपको क्या खोजना है इसके आगे। तार के बिना कनेक्शन और डिजिटल प्रोटोकॉल, डिजिटल कनेक्शन क्या कहलाता है? उसको हम लोग बोलते हैं, तार के बिना कनेक्शन को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। ये तार के बिना होता है, ठीक है। बाकी ये ब्रॉडबैंड और केबल ट्रैक जो है इसके लिए आपको तार होना ही चाहिए। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस CLI का फुल फॉर्म होता है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? देखिए हार्ड डिस्क जो है वो एक तरह का क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। मैंने इसके बारे में जिक्र कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। 1024 TB किसके बराबर होगा? तो 1 PB के बराबर हो, 1 पेटाबाइट के बराबर। TB का फुल फॉर्म क्या होता है? टेराबाइट होता है। कॉपी पेस्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? देखिए कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग कॉपी के लिए यूज करते हैं Ctrl+C, पेस्ट के लिए यूज करते हैं Ctrl+V। Ctrl+X का मतलब कट एंड कॉपी, मतलब किसी चीज़ को आपको मान लीजिए इसको उठा के दूसरी जगह रखना है और यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तब हम यूज़ कर रहे हैं Ctrl+X का। और यदि यहाँ भी रहना चाहिए और दूसरे जगह भी चल जाए तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं Ctrl+C का। याद रखिएगा। गूगल किस कंपनी से संबंधित? देखिए गूगल की पेरेंट कंपनी जो है, मतलब माई बाप कंपनी जिसको बोलते हैं, वो कौन सी है? अल्फ़ाबेट INC। अल्फ़ाबेट INC। इसका साइट कौन सा है? abc.xyz। abc.xyz इसकी पेरेंट कंपनी है। और इसके CEO कौन है आप हमें बताएंगे। कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी मशहूर रहा है NTPC में। ऑडियो और वीडियो फाइल का फॉर्मेट पूछा गया। मतलब क्या है? एक्सटेंशन का मतलब कोई भी नाम लिख के और बदवा में देखिएगा लास्ट में WAV WMA ऐसा लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसी से डिसाइड हो जाता है कि यह फाइल जो है वो क्या है, मतलब ऑडियो है कि वीडियो है, क्या है, इससे डिसाइड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे यदि WM भी रहे तो उसका मतलब हो जाता है वो मूवी यानी कि वीडियो के लिए है। और WA भी रहे तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑडियो है। और WMA का मतलब भी होता है कि वो ऑडियो है। और M भी रहे तो वीडियो है। और भी बहुत सारा एक्सटेंशन आपको दिखाऊंगा मैं आगे। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो ये किया था C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक लैब था बेल लैब्स, जिसके अंदर एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था डेनिस रिची। उन्होंने C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को विकसित किया था कब? 1972-73 में। कौन सा वीडियो फॉर्मेट नहीं है? अब देखिए इसमें वीडियो फॉर्मेट नहीं है की बात करना है।
देखिए MP4 ये वीडियो होता है। .mov मूवी वगैरह का जो एक्सटेंशन होता है .mov आपने देखा रखा होगा, नाम देखते हैं उसके पीछे में .mov से लिखा हुआ दिखता है आपको। लेकिन JPEG जो है वो फोटो का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये क्या होता है, इमेज का एक फॉर्मेट है। अच्छा, इमेज का और कौन कौन से फॉर्मेट है, देखिए आप कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा हुआ मांगता है कि ये फॉर्मेट, ये फोटो जो होना चाहिए आपका JPEG या JPG या PNG फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए ये जो होते हैं लास्ट में एक्सटेंशन .TIF, .TIFF, .PNG, .JPG, ये सब क्या है, इमेज के फॉर्मेट हैं। ये PNG जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसमें आप लोग देखते होंगे कि पीछे का बैकग्राउंड पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, केवल आपका चेहरा ऐसे दिखते रहेगा, पीछे वाइट हो जाता है, इसको बोलते हैं PNG। हमारा जो देखिएगा वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपने जो देखा होगा थंबनेल लगा हुआ, उसमें हमारा फोटो क्या है, पीछे से कुछ नहीं दिखता है, मतलब का पीछे कुछ नहीं होगा था, उसको मैंने हटा दिया, वही फोटो क्या कहलाता है, PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर यदि .RAW रहे, .PSD, .EPS, ये सब क्या है, इमेज के फॉर्मेट हैं। अच्छा, वीडियो फॉर्मेट कौन कौन सा है, .MP4, .M4V, .WEBM, MPG, MP2, MPEG, ये सब क्या है, वीडियो फॉर्मेट। ये बहुत सारे वीडियो फॉर्मेट मैंने लिख रखा है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में अस्थाई मेमोरी, ये मैंने बता दिया, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सब। कंप्यूटर भाषा में DDL का फुल फॉर्म क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। CPU के प्रमुख 3 घटक कौन कौन से हैं, देखिए CPU में मुख्यतः आपको पाया जाएगा कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट। ये 3 इसमें मेन यूनिट्स होते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या करेगा, जो भी आप जोड़ घटाव गुना भागा कर रहे हो सब ALU के अंदर होता है। मेमोरी, जिसके अंदर ये सारा स्टोर होता है। HTML को किसने डिस्कवर किया था, ये टिम बर्नर्स-ली ने किया था, ये मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस प्रयोग होता है, देखिए MS-DOS में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसके अंदर प्रयोग होता है कमांड लाइन इंटरफेस का, ठीक है। MS-DOS एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और विंडो में किसका यूज होता है, तो GUI का, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। इसमें कमांड लाइन का होता है किसमें, MS-DOS में। और विंडो में यदि आप जाते हैं तो उसके अंदर होता है GUI यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज होता है। एक निब्बल में कितने बाइट, ये मैंने बता दिया। उपयोगकर्ता और इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मॉडेम किससे कनेक्टेड होता है, देखिए मॉडेम काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो मॉडेम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MO से मॉड्यूलेटर और DEM से डीमॉड्यूलेटर। ये मॉडर्न कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से जो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मॉडेम का यूज़ कहाँ कहता है, तो कंप्यूटर को केबल से या टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर कौन सा नहीं है, तो MS ऑफिस जो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, बाकी सारा आपको हार्डवेयर दिख रहा है। हार्ड डिस्क किस प्रकार में मैंने बता दिया, अस्थाई नॉन वोलेटाइल वगैरह सब मेमोरी मैंने बता दिया। कौन से वोलेटाइल अस्थाई मेमोरी है सब मैंने बता दिया। मेमोरी चिप किसके बने होते हैं, ये मेमोरी चिप जो होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं। कंप्यूटर को दी जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कमांड, ठीक है। कंप्यूटर को हम लोग जो भी लिख के इधर से देते हैं कि तुमको ये काम करना है, उसको क्या बोलते हैं, कमांड बोलते हैं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर या ईमेल में स्पैम का मतलब क्या होता है, ईमेल में स्पैम का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ यूज़ करते हैं, तो फ्लिपकार्ट में कोई ऑफ़र आया, अब क्या करेगा, जितने लोगों ने अपने ईमेल आईडी को डाल करके फ्लिपकार्ट में अपना ये अकाउंट बनाया है, उन सबको ऑफ़र दिखाना है कि भैया तोरो पास ऑफ़र आया है, तू खरीद ले, तू खरीद ले। तो क्या करेगा, एक ही बार में लाखों करोड़ों लोगों के पास आपके काम का ना होते हुए मैसेज आ जाएगा। तो यदि आपके काम का ना होते हुए भी वो मैसेज आ रहा है, इसी तरह के मैसेज को हम लोग बोलते हैं स्पैम मैसेज। मामला समझ गए, स्पैम क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपके तहत शब्दों में लिखा गया, मतलब शुद्ध शब्दों में क्या कहलाता है, तो वाणिज्यिक विज्ञापन उद्देश्य के लिए, मर जाइएगा पढ़ते पढ़ते, हमने जो बता दिया समझ लीजिए कि आपका काम का नहीं है, लेकिन यदि आपको कोई भी ऐसा मैसेज आता है एक ही बार में बहुत सारे लोगों के पास जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्पैम मैसेज।
कंप्यूटर में सभी कार्यों को संपादित कौन सा पार्ट करता है? देखिए सभी कार्यों को संपादित करने वाला एक ही काम है, मतलब एक ही आदमी है, वो कौन सा है? कंट्रोल यूनिट। जैसे आपका दिमाग है, वही काम क्या करता है कंप्यूटर में? सीपीयू करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो होता है वही उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करके रखता है। आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप उल्टा सीधा काम करने लगे, उसी तरह से कंप्यूटर का दिमाग खराब हो जाएगा, उल्टा सीधा काम करने लगेगा हैंग होने। आईपी एड्रेस को समझने में कौन सहायता करता है? देखिए अब आईपी एड्रेस को मैं बता दूं एक बार कि समझने में इसको कौन सहायता करता है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। और एड्रेस लगा दिए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस आर रिटन एंड डिस्प्ले इन ह्यूमन रीडेबल नोटेशन। जैसे क्या होता है कि हर एक डिवाइस का जिस पे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस। आप भी अपने फ़ोन में देख रहे हैं, आपका अलग आईपी एड्रेस है। आपके पापा बगल में बैठ के देख रहे हैं, उनका अलग आईपी एड्रेस है। कोई कंप्यूटर आप घर में रखें, उसका अलग आईपी एड्रेस है। यदि उसको आपने इंटरनेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबका एक अलग अलग आईपी एड्रेस हो जाएगा। अब आईपी एड्रेस जो होता है वो आपको जनरली इस तरह का फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखेगा 172.16.254.1। ये जो होता है ये आपको ह्यूमन नोटेशन में इस तरह का दिख रहा है, लेकिन कंप्यूटर किस तरह से समझता है तो इसको इस भाषा में, यानी बाइनरी डिजिट में समझता है। अब आई होप कि आप लोग बाइनरी और डेसिमल डिजिट समझ में आता होगा। यदि नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि 2 सेकंड में आप बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी हर एक 2 सेकंड में कर पाएंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें बता दीजिए, हम अलग से वीडियो इसके ऊपर बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है, अभी मैं इसका पूरा मतलब कचड़ा साफ ही कर देता हूँ, बार बार आना मुमकिन नहीं है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल जिसको मैक ओएस बोलते हैं, लिनक्स, एंड्रॉयड, एप्पल iOS, यूनिक्स, उबंटू, MS DOS, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। इसी के तहत ये कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो कंप्यूटर ना आपसे बात कर पाएगा ना आप कंप्यूटर से कोई बात कर पाएंगे, ठीक है। बातों करता है तू लोगों कंप्यूटर से, बात मत किया करो, काम किया करो। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन इन MS ऑफिस 2019 पैकेज? MS ऑफिस का जो 2019 का जो पैकेज आया उसमें क्या नहीं दिया गया है? देखिए इसमें कीनोट नहीं है, ठीक है। आउटलुक, एक्सेल, वन नोट ये सब कुछ है, कीनोट नहीं है। अब देखिए क्या क्या होता है, एक पूरी तरह से मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का पैकेज होता है उसके अंदर, जैसे MS ऑफिस का जो पैकेज है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो मैं बता दूं। देखिए MS ऑफिस जब आप ओपन कीजिए उसके अंदर आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट जिसका आप लोग यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन देने में। नई स्लाइड चल रहा है उसके अंदर एक वीडियो डाल दिए, एक ऑडियो डाल दिए वगैरह वगैरह, बॉस को खुश करने में लगे हैं पावर पॉइंट में अपना प्रेजेंटेशन बना के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल जिसको मैंने अभी कुछ डिस्क्राइब कर दिया, सेल इसमें होता है, कॉलम होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जिसमें आप कुछ टाइप करके ये सारा कुछ जो मैंने बनाया वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में बना हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा MS ऑफिस के पैकेज में। कौन सा गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? देखिए गूगल का प्रोडक्ट इसमें कौन सा नहीं है, जैसे ही आपको आई दिख जाए ये समझ लो सब बाबू कहाँ जाई तो एप्पल में, वही आईफोन बनाता है, समझ रहे हो ना, आईफोन, आई ट्यून। अरे आई के साथ थोड़ा कौन कनेक्शन है, समझ नहीं आता है। अब देखिए जीमेल जो है, ब्लॉगर, यूट्यूब, ये सब क्या है? ये सब गूगल के प्रोडक्ट है। और आई ट्यून जो है एप्पल का प्रोडक्ट है, याद रखिएगा। एप्पल की स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताइएगा। हेक्साडेसिमल में कितने सिंबल होते हैं? देखिए हेक्साडेसिमल जो होता है इसमें 16 सिंबल होते हैं। सिंबल जो होते हैं 0 से 9 टू रिप्रेजेंट वैल्यूज, और A से F जो होता है रिप्रेजेंट करता है किसको? 10 से 15 तक, 0 से 9 तक के वैल्यू को दिखाता है। और A से F तक जो अक्षर लिखा जाता है वो 10 से लेकर 15 तक के डिजिट को दिखाता है। इन कंप्यूटर विच सिस्टम कन्वर्ट द प्रोग्राम देन एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, यानी कि किसी कंप्यूटर में कौन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कराता है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे बात आता है 3-4 चीज़ों का। पहला होता है हमारा कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर।
अब एक और होता है असेंबलर। इन तीनों को हम लोग एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देख बउआ, कंपाइलर क्या होता है? देख, कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम होता है कि सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज, देख रहे हो ये जितना कुछ तुमको लिखा हुआ दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये सब कंप्यूटर के हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। देख तू आराम से पढ़ ले रहा है, ठीक है छोटू, तुम आराम से इसको पढ़ रहे हो, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं पढ़ता है, वो कहता है अरे बाप रे हाई लेवल लैंग्वेज है। तो अब उसके लिए वो यूज किया जाता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? तो ये इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, मतलब 01010101 में लिख देता है। अब ये पकड़वा के समझ में आएगा कंप्यूटर के, ओकरा ही समझ में नहीं आ रहा था। इंटरप्रेटर क्या होता है? ये भी क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। लेकिन समझ लो एगो बात समझ लो। इंटरप्रेटर एक इंस्ट्रक्शन को बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। मतलब इंटरप्रेटर क्या करेगा? ध्यान दियो इधर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बार बार पूछता है। इंटरप्रेटर क्या करते हो बाबू? जैसे ये एक लाइन को हमें उठा के मशीन लैंग्वेज में चेंज करना है, तो पहले कंपाइलर को ले जाएगा, चेंज करके 1212 लिख 0101 करके चेंज करेगा, फिर कंपाइलर को उठाएगा, फिर एक उठाएगा, फिर ट्रांसलेटर उठाएगा, ऐसे करके एक एक वर्ड को ले जाके वो चेंज करता है। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा है, ला ला पूरे के पूरे उठाया और ले जाके एक बार में चेंज करके मशीन लैंग्वेज बना के रख दिया। ठीक है, तो कंपाइलर एक के बार में हचाक से काम कर दिया और इंटरप्रेटर जो है वो लहे लहे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसा काम होता है। अब आते हैं असेंबलर क्या होता है। देखो वो असेंबलर क्या है? जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। एक तरह का प्रोग्राम है जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। HTTP में P का मतलब क्या होता है? कब से तो बता रहे हैं, अरे प्रोटोकॉल होता है, और इसमें S लगा दिया जाए लास्ट में तो सिक्योर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। मेमोरी, रैम, रीजनिंग वगैरह हटाओ, इसे हटाओ। व्हेन डिड हॉटमेल स्टार्ट? हॉटमेल कब स्टार्ट किया गया था? हॉटमेल की स्टार्टिंग हुई थी 1996 में। ठीक है, ये पहली वेब मेल सर्विस थी, मतलब इंटरनेट से मेल भेजने की पहली सर्विस हॉटमेल थी। सबीर भाटिया और जैक स्मिथ ने 1996 में इसको शुरू किया था, hotmail.com। बढ़ते हैं आगे। 32 बिट सिस्टम कितनी रैम मेमोरी स्टोर कर सकता है? देखिए सिस्टम जो होता है आजकल तो 64 बिट भी आने लगा है भाई। जितना ज़्यादा बिट का बउआ तो सिस्टम होगा उतने ज़्यादा तेज काम करेगा, ध्यान रखियो। ठीक है, यदि 32 बिट का कोई सिस्टम लेते हैं दोस्त, वो 4 गीगाबाइट तक का रैम जो होता है उसको बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई 32 बिट का तुम सिस्टम रखे हो तो उसके अंदर कितने जीबी तक का तुम रैम लगा सकते हो? 4 GB तक का। ठीक है, और इसके आगे कर लोगे तो ज़्यादा लगा सकते हो। अब देखोगे जितना पगलवान गेम खेलता है सब, तो देखोगे आईपैड खीन के मंगाता है 1.5 लाख का। काहे रे? तो का दो कितना दो अल्ट्रा का दो प्रोसेसर होता है ओकरा में, मतलब 8 ये जो हमने दिखाया ना अभी कि 32 बिट, तो ये सब 64 128 बिट के रखता है ताकि उसमें बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह ये सब डाल सके। कीबोर्ड मॉनिटर क्या है? हार्डवेयर है। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए अब EEPROM ये सब जो एक बार खेला करेगा, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। EEPROM क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं हम लोग एक चीज़ और समझते हैं। रोम का मतलब क्या होता है? रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी मतलब एक बार यदि तुम इसमें लिख के बउआ डाल दिया, अब उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। यदि रोम है तो उसको चेंज आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अब क्या आ गया? EEPROM आ गया। EPROM, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग? EPROM। EPROM का मतलब क्या होता है? इसको देखो, इसका नाम ही दिया गया है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको बउआ तुम फिर से क्या कर सकते हो? इरेज करके और फिर से प्रोग्राम नया इसमें डाल सकते हो। ठीक है, इसको बोलते हैं EEPROM। इसी में एक और आया आगे दिखा दूंगा, EEPROM आता है। अब आता है हमारे पास GUI क्या है? ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। IC को और क्या कहता है? इसको बोलते हैं IC को इंटीग्रेटेड सर्किट। इस इज ऑल्सो कॉल्ड
माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या फिर माइक्रोचिप या फिर चिप, ये सब कुछ इसको बोलते हैं। ये सिलिकॉन का बना होता है। URL क्या है, सही कथन चुनिए। देखिए URL क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कई बार वेब एड्रेस भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है, URL का उपयोग इंटरनेट में वेबसाइट या किसी नेटवर्क रिसोर्स को ढूंढने में किया जाता है। इंटरनेट में स्थित रिसोर्स का अर्थ होता है इंटरनेट में स्थित फाइल या इमेज या वेबसाइट जो भी है। जैसे मान लीजिए हमें गांधी जी का फ़ोटो खोजना है, तो किसी न किसी साइट में पड़ा होगा, अब वहाँ से खोज के निकालना है तो कौन निकालेगा, यही URL उसका जो होगा वही सर्च करके आएगा और हम वहाँ से गांधी जी का फ़ोटो निकाल के लाएंगे। समझ लिए, जैसे गूगल पे जाकर लिखोगे स्कोर मोर बाय प्रिंस दुबे, अब क्या होगा, वहाँ से URL के तहत खोज के लाएगा कि प्रिंस दुबे ने लेके आओ पटक के सामने लाकर पटक देगा, तुम आकर वीडियो देखने लगोगे। क्लियर है मामला। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। पढ़ो आगे। रोम से संबंधित गलत कथन कौन सा है, ये सब पगला देगा, मत पढ़ो इसको ज़्यादा। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने का कार्य कौन करता है, बता दिया। कंप्यूटर में वायरस और अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं फायरवॉल। क्या बोलते हैं, फायरवॉल। ये आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है वायरस और भी जो भी अलग तरह से इस पर अटैक किया जाएगा उससे। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है, इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एलन टर्निंग को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन टर्निंग को माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, भारत में 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इंटरनेट की सुविधा शुरू की गई थी। नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र को खोल दिया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी खोल दिया था 98 में। MS एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट्स। कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है, देखिए मेन्यू जो है ये होता है लिस्ट ऑफ कमांड का, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस और कमांड के लिए मेन्यू का यूज होता है। बढ़ते हैं आगे। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में नापी जाती है, देखिए आधुनिक जो प्रिंटर है उनकी स्पीड जो होती है पेज पर मिनट में नापी जाती है, PPM में। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये सब मैंने बता दिया है। OMR में M का मतलब मार्क, OMR का फुल क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। GPS से संबंधित सही कथन क्या है, देखिए GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसके तहत आप मैप में कुछ चीज़ खोज पाते हो बुआ, उसको बोलते हैं GPS। ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये स्थान निर्धारण प्रणाली है। यह एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा सरकार के द्वारा स्थापित यानी कि उसके स्वामित्व में एक अंतरिक्ष द्वारा संचालित ये एक रेडियो नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, ये सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ इसमें कंट्रोल किया जाता है। ऑपरेटर US स्पेस फोर्स इसका ऑपरेटर है। लॉन्च कब किया गया था, 1978 में। ये क्या करता है, GPS रिसीवर अपनी स्थिति का आकलन पृथ्वी के ऊपर स्थित किए गए GPS उपग्रहों के द्वारा भेजे जाने वाले संकेतों के आधार पर करता है। और चाइना का जो है बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट है। इंडिया ने भी नाविक भेजा है ऊपर में, वो कुछ समय में स्थापित होकर पूरी तरह से काम करने लगा। कई मोबाइल में तो उसके लिए फंक्शन दे रखा है, लेकिन धीरे धीरे अभी वो पूरी तरह से मतलब कारगर अभी तक नहीं सिद्ध हुआ है, लेकिन कुछ समय में हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नाविक का उपयोग कर पाएंगे इस GPS को हटा के। नेस्कॉम की फुल फॉर्म क्या है, नेस्कॉम का फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। देखो ये वो एगो अलग है नेस्कॉम, ठीक है, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला वो सब वो एगो अलग है। इधर नेस्कॉम दूसरा समझोगे बुआ, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका फॉर्मेशन होता है 1 मार्च 1988 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में अनाधिकृत व्यक्ति या संगठन द्वारा डेटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा या मतलब उसका उपयोग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं, डेटा सिक्योरिटी का उपयोग किया जाता है, या फिर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको हम लोग LCD LED आजकल तो यूज होने लगा है। तो ये सब क्या है, मॉनिटर। पहले मॉनिटर मतलब TV जो ना में तू देख रहा है बुआ, वो करा बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है,
अब मॉनिटर तुम्हारा एलईडी भी हो सकता है, एलसीडी भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कुछ हो। वीडियो मतलब जो पहले वाला ना होता है ढण जैसा, ऐसा बक्सा जैसा, वही होता था वीडियो। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर जैसा, अच्छा ओकरा कर्सर बोलते हैं ना, तिरवा दिखता है, हाथ दिखता है या तीर दिखता है, ऐसा ओकरा कर्सर बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? देखो वो जेडबी होता है तेरा भाई, जेडबी वो नहीं, पगला वाला मत याद रखना, वो गाना बने ले पगला को पगली से प्यार हो गया कोची कोची, तो वो जेडबी मत याद रखना, वो जेडबी अलग है, वो गायक है। इधर जेडबी का मतलब होता है जेटाबाइट। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, टीबी टेराबाइट, जेडबी जेटाबाइट, पीबी पेटाबाइट, एमबी मेगाबाइट, ये सब होता है। यहाँ पे मैंने देखो लगा दिया है क्या क्या है। 10 के पावर 3 रहे उसको बोलेंगे किलोबाइट, 10 के पावर 6 मेगा, 10 के पावर 9 गीगा, 10 के पावर 12 टेरा, 10 के पावर 15 पेटा, 10 के पावर 18 एक्सा, 10 के पावर 21 जेटा, इस तरह से बढ़ता है। 10 के पावर 24 योटा। MS एक्सेल 2020 में टोटल कितने कॉलम हैं? देखिए MS एक्सेल का जो 2010 का जो फॉर्मेट है उसके अंदर कितने कॉलम है ये बताना है। तो देख बुआ 16,384 कॉलम मिलेगा। जैसे MS एक्सेल जब खोलोगे तो इस तरह का फॉर्मेट में खुलेगा, इसको बोलते हैं कॉलम। किसको बोलते हैं? कॉलम। ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, और फिर जो रॉ होता है वो क्या होता है? ये रॉ होता है। ठीक है, इसके बीच में सेल का फॉर्मेशन होता है, ये सब सेल कहलाते हैं, एक सेल। ठीक है, इसी के अंदर आप डेटा फीड करते हो। तो जो कॉलम्स का नंबर रहेगा वो ऑलरेडी कितना दिया हुआ रहेगा, तो क्या है 16,384 को कॉलम बाबू तोरा मिल जाएगा। ठीक है, इससे बड़ा कोई लंबा चौड़ा डेटा बनाना होगा तब इसमें नहीं हो पाएगा। 16,384 को कॉलम रहता है, उसके फिर तुमको कुछ लेवाएगा सब्सक्रिप्शन, ये फ्री में देता है थोड़ा। ठीक है, और रॉ की जब बात करेंगे तो 10,48,576 कोई कॉलम तुमको मिल जाएगा, इधर गिरा हुआ लाइन। ठीक है, इस तरह से रॉ, ये रॉ मिल जाएगा 10,48,576, और खड़ा हुआ जो लाइन है ये मिल जाएगा 16,384। ये पूछा जाता है कई बार, याद रखिए बउआ, ना याद रखेगा तो कंप्यूटर एग्जाम में जाएगा ऊपर छजा गिनेगा। और मिनिमम कितना हो सकता है, तो एक रो एक कॉलम का तो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप एक्सेल में कोई सीट बना पाओगे। A word table can contain as many as 63 columns, but the number of rows is unlimited. वर्ड टेबल जो होता है, देखिए ये था एक्सेल की बात। जब वर्ड टेबल में जाओगे तो उसमें ऐसे खंदा बना बना के एगो आता है ऑप्शन, कोई भी चीज़ तुम इसमें लिखते हो तो उसमें क्या होता है 63 कॉलम तुम यूज़ कर सकते हो, और रो जो होगा वो अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। ठीक है, वर्ड की वो बात हो रही थी। बढ़ते हैं आगे। MPEG की फुल फॉर्म क्या होता है? MPEG का फुल फॉर्म होता है बाबू मूविंग पार्टिकल एक्सपर्ट ग्रुप, सॉरी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का फुल फॉर्म मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG क्या है? तो एक तरह का वीडियो फाइल फॉर्मेट है। JPEG किसका होता है? तो ये फोटो का फाइल फॉर्मेट है, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कई बार आता है PDF। सर PDF भेजिए ना, क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, बता दिया मैंने। कपकेक, डोनट, एक्लियर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम्ब, ये सब क्या है? सर खाली चॉकलेट के नाम ले रहे हैं। डेयरी मिल्क कह दीजिए, पिटा जाएगा। डेयरी मिल्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है? देखो पहले C से आया, फिर D से, फिर E से, फिर F से, फिर G से, फिर H से, I से कोई आया होगा, J से भी आया जैकपॉट कुछ आया होगा, K से भी आया कुछ, L से आया था लॉलीपॉप, M से आया था केन कोची, N से भी कुछ आया नौगट। इस तरह से बहुत सारा आगे बढ़ते गया। ठीक है, जैसे I से आया था आइसक्रीम, आइसक्रीम सैंडविच, J से आया था जेली बीन, K से आया था किट कैट, L से आया था लॉलीपॉप, M से आया था मार्शमैलो, N से आया था नौगट। तो ये सब क्या है? तुम्हारा फ़ोन जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो वो हो सकता है कि या तो मार्शमैलो या फिर नौगट वर्जन का होगा, और जिसका एंड्रॉयड 10 आ गया होगा फ़ोन में
तो उसका कोई नाम इस तरह का नहीं दिया गया। इसके पहले जो थी ये एंड्रॉयड वर्जन जो होता था वो किसी ना किसी मीठे चॉकलेट या फिर मीठे किसी खाने वाले चीज़ के नाम पे दिया जाता था। देखते रहो, कपकेक, डोनट, एक्लियर, ये सब क्या चॉकलेट वगैरह ये सब का नाम होता था। तो मीठे चीज़ों के नामों पे नाम दे देता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब एंड्रॉयड 10 आया, नौगट था एंड्रॉयड 9, एंड्रॉयड 10 जब आया तो इसको एंड्रॉयड 10 ही बोला गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, एंड्रॉयड वर्जन्स हैं। जितना नाम इधर दिया गया सब क्या है, एंड्रॉयड वर्जन है। अब याद हो जाएगा। चलो, एस्पिंडर कंप्यूटर से कैसे संबंधित है? एस्पिंडर जो है एक इंटरनेट बॉट है, या फिर इसको बोलते हैं वेब क्रैवलर। क्या बोलते हैं? वेब क्रैवलर। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? देखो, ALT+Tab यदि आप क्लिक करते हो तो यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एंड अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। किसी में भी यदि अलग अलग तुम पेजेस में जाना चाहते हो तो Alt+Tab का यूज करके जा सकते हो। टू स्विच बिटवीन ओपन टैब्स इन एक्टिव विंडो यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Tab। यानी एक्टिव विंडोज़ में यदि कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है पेज तो उसके अंदर शिफ्ट करने के लिए Ctrl+Tab दबाओगे। और भी आगे कुछ शॉर्टकट कीज हैं, मैं दिखा दूँ। Ctrl+Shift+Tab दबा के विल मूव यू राइट टू लेफ्ट 1 टैब। Ctrl+Tab दबाओगे, मूव यू 1 टैब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ALT+ लेफ्ट एरो और बैक स्पेस दबाते हो तो बैक हो जाओगे। LT राइट एरो प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाओगे, फॉरवर्ड हो जाओगे। इस तरह से बहुत सारा शॉर्टकट कीज होता है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्ट्रन क्या है मैंने बता दिया, एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज। www के आविष्कारक कौन से? देखो, फॉर्ट्रन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया था। ये हाई लेवल लैंग्वेज मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होता है, जो वैज्ञानिक लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं। डिजाइन बाय जॉन बैकस 1957 में डिजाइन किया गया था, डेवलपर जॉन बैकस और IBM। बढ़ते हैं आगे। www के आविष्कारक मैंने बता दिया था। FTP का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। कौन सी सुपर कंप्यूटर परम की सीरीज नहीं है? देख बउआ, परम की सीरीज ये सब है। कौन कौन? परम 8000 मैंने बता दिया, परम 8600, परम ब्रह्म ये भी है, लेकिन परम मित्र ऐसा कोई मतलब सुपर कंप्यूटर नहीं है। अब देखो कौन कौन सा है, इधर बहुत सारा नाम है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं मिले छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 CDAC द्वारा बनाया गया। भुवन क्या है? हाँ देखो, भुवन इट इज़ द नेशनल जियो पोर्टल डेवलप्ड and hosted by ISRO, crossing for geospatial data service and tools for analysis। यह जियो मतलब इसरो द्वारा विकसित एक सॉफ्टवेयर वेब पोर्टल है जिससे भारत के भूभागों को 3D रूप में देखा जा सकता है। जैसे आप गूगल मैप खोलते हो, उसके अंदर सैटेलाइट व्यू में जाते हो और बहुत सारे जगहों का सैटेलाइट व्यू आप देख पाते हो 3D में, से पर्वत, पहाड़, नदी, झरना सब कुछ 3D में दिखता है। मतलब एक्चुअल जैसा होता है वैसा दिख रहा होता है। उस तरह से इसरो जो है उसने एक सैटेलाइट भेजा है और एक सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसको बोलते हैं भुवन। आप गूगल में कभी सर्च कीजिएगा भुवन.com और उसमें अपने इंडिया को देखिएगा, आपको सब कुछ दिखेगा जैसे आप गूगल मैप में जाके देखते थे अमेरिका वाला में। ठीक है, 12 अगस्त 2009 में इसको लॉन्च किया गया था। परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का डेवलपर कौन है? तो ये CDAC ने ही किया है, पुणे में। इंडियाज न्यूएस्ट एंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AL। इंडिया फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी ईरान ने अपना एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, उसका नाम क्या है? अच्छा, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो CDC 6600 डिजाइन बाय सैम्योर क्रे 1964 में। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। CPU के पीछे में वैसे लगा होता है SMPS। ठीक है, बक्सा जैसा। फुल फॉर्म ऑफ PDF इन कंप्यूटर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मैंने बता दिया। कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? तो मेन फ्रेम जो है रूम के बराबर होता था बउआ, जिसमें तू ढुक जाएगा, तो होता था पर्सनल कंप्यूटर नहीं। लेकिन लैपटॉप जो है,
लैपटॉप मतलब गोदी में रख के चलाना है, लैप में टॉप करके चलाओ, लैप मतलब गोदी, टॉप मतलब रख के, ठीक है। लैपटॉप डेस्कटॉप जगह तो टेबल पर रख के चला रहा है, पाम टॉप हथेली में रख के जो चला रहा है टैब की तरह, तो ये सब क्या है पर्सनल कंप्यूटर है। लेकिन मेन फ्रेम जो है वो क्या है, एक रूम के बराबर है, रख के उन्हें चला रहा है, अब नहीं बनता है। DASD का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं DASD को। विनजिप क्या है, देखिए जिप यूटिलिटी फॉर फाइल कंपैरिजन। विनजिप एक विंडोज प्रोग्राम है जो आपको फाइलों को संग्रहित करने और संपीड़ित करने की सुविधा देता है ताकि आप उन्हें अधिक कुशलता से स्टोर कर सके और वितरित कर सके, मतलब ट्रांसफ़र कर सके। कोबोल एक प्रकार की भाषा, मैंने बता दिया, कमर्शियल एक भाषा है कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब कमर्शियल के लिए यूज़ होता है। इसको ANSI फॉर स्टैंडर्ड कमर्शियल यूज़ के लिए अप्रूव कर चुका है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, बता दिया था मैंने। कंप्यूटर में VR का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल रियलिटी। फेसबुक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैट रोबोट को 2017 में बंद कर दिया, उसका नाम क्या था, बॉब और एलिस, ये 2 नाम थे। अच्छा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि अभी IRCTC का चैटबॉट किस नाम से दिखाता है। फेसबुक ने अपने दोनों रोबोट बॉब और एलिस को आपस में बात करने के लिए कमांड दिया था, लेकिन अचानक से बॉब और एलिस आपस में एक ऐसी भाषा में बातें करने लगे जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। समझा, माई बाबू तेरा मोबाइल खरीद देते हैं कि तू उनसे बतियाएगा, तब तक अचानक पता चलता है कि तू कोनो और से लग गया, तो क्या करते हैं, मोबाइल तो छीना जाता है। वही काम ये दोनों करने लगा, अपने में सेटिंग कर लिया वो गधा हुआ, बोला फेसबुक चल बंद हो जा, थोड़ा ज़रूरत नहीं है। इनमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कई बार आ गया। विच इज़ नॉट अ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म। देखिए इसमें सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है कौन कौन सा, तो ट्विटर है, फेसबुक है जो ना मैं तो सेटिंग के लिए है, लिंक्डइन, इसमें प्रोफेशनल लोग सेटिंग करते हैं, ठीक है। कोनो बड़ा कंपनी से में जॉब करता है तो लोग लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाता है, ये अलग को झोल है। ये जब तू लोग का नौकरी लग जाएगा ना तभी समझ में आ जाएगा क्या झोल है लिंक्डइन का। और हैबिट ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। MB का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट, KB किलोबाइट। प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में प्रोसेसर की स्पीड मापी जाती है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, देखो सफारी है, ओपेरा है, मोजिला फायरफॉक्स है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर ये कोई वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सर्च इंजन है। सफारी इज़ अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय एप्पल ने डेवलप किया किसको, सफारी को। इंटरनेट एक्सप्लोरर इज अ ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बढ़ते हैं आगे, चल आगे बढ़। कंप्यूटर में हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कई बार बता दिया मैंने। ASCII का फुल फॉर्म मैंने बता दिया। कौन MS ऑफिस का पार्ट नहीं है, ये भी मैंने बता दिया। कंप्यूटर में ऑनलाइन कार्य करने के दौरान बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक सिस्टम से डेटा छुपा के कॉपी करना और सेंड करना क्या कहलाता है, देखो थोड़ा पता नहीं है और डेटा तुम्हारा ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मेलवेयर। जो होता है कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेलवेयर आपके कंप्यूटर में संवेदनशील जानकारी चुरा सकता है। मेलवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं, तो पहला तो है वायरस। ये क्या है, एक प्रकार का हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को कॉपी बनाकर किसी कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है। वर्म होता है, एक वर्म क्या होता है, दुर्भावनापूर्ण कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी नेटवर्क के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर पर अपनी कॉपी भेज देता है, ठीक है। एन से हम एक वायरस बनाए तो हम ढुका दिए, उन्हें से कॉपी करके सारा इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्म, ठीक है। एक होता है स्पाईवेयर, लोगों की जानकारी के बिना उसकी जानकारी जो संग्रहित करता है उसको बोलते हैं, उस तरह के मेलवेयर को हम लोग बोलते हैं स्पाईवेयर, मतलब स्पाइंग करता है, ठीक है, आपके ऊपर नज़र बना कर रखे हुए हैं। एक होता है एडवेयर, इसको बोलते हैं कंप्यूटर के पास स्वतः विज्ञापन चलाने के लिए और दिखाने के लिए डाउनलोड किया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है उसको बोलते हैं एडवेयर। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का हानिकारक प्रोग्राम जो उपयोगी एप्लीकेशन जैसा दिखता है लेकिन यहाँ आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है या इंस्टॉल किए जाने के बाद आपकी सारी जानकारी को चोरी कर लेते हैं, इसको बोलते हैं ट्रोजन हॉर्स, एक तरह का वायरस है। चलो देखो, सुपर कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, मौसम, जलवायु इत्यादि की भविष्यवाणी करने के लिए हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं किसका, सुपर कंप्यूटर का। भारत का प्रथम मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर 450 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को पुणे में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर को देश को समर्पित
क्या है? मल्टी पेटाफ्लॉप का मतलब ये स्पीड को दर्शा रहा है, पेटाफ्लॉप। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑफिशियल नाम क्या है? इसको वो ऑफिशियल नाम है इसका ECMA स्क्रिप्ट, ECMA स्क्रिप्ट, ओरिजिनली नेम्ड मोचा। फर्स्ट अपीयर्ड 4 दिसंबर 1995, डिजाइन बाय बर्नार्ड एच। FD की फुल फॉर्म फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। निबल में कितने बिट्स होते हैं ये सब मैंने डिस्कस कर चुका है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो बाबू, BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ये सबसे पहले कंप्यूटर को चेक कर लेता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, तब जाकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने देता है। इन MS वर्ड Ctrl+A रिलेटेड टू सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल, ये सारा कुछ मान लो लिखा हुआ है, इतना सारा चीज़, इस सबको एक साथ ही उठाना है। तो Ctrl+A जैसे ही दबाओगे तो सारा कुछ ब्लू हो जाएगा, मतलब सब आ गया आपके पास, सेलेक्ट हो गया। अब Ctrl+C दबा दो तो सब कॉपी हो गया, और Ctrl+V कहीं ले जाकर दबा दो वर्ड फाइल में तो उससे क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। MS ऑफिस में F1 फंक्शन कुंजी का काम क्या है? देखो, अब फंक्शनल कुंजी का हम काम एक बार देख लें। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस रहा है इस बार के NTPC में, बहुत बार पूछा गया दोस्त, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ इसको याद रखते ही जाना, एकदम निश्चित याद रखना, ये आपके लिए रामबाण जैसा काम करेगा, फिर नाम लोगे हमारा। देखो, MS ऑफिस में F1 फंक्शन कुंजी का कार्य क्या है? F1 जो है डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन, क्या करता है? डिस्प्ले हेल्प स्क्रीन। एक तरह का फॉर्मेट, इसे बक्सा खुल के आ जाएगा, उसमें तुम हेल्प का तुम्हारा चीज़ लिखा रहेगा। यूनिवर्सल हेल्प फॉर ऑल प्रोग्राम, उसमें जो होता है F1 का। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, F1 दबा दोगे तुम्हारे लिए हेल्प स्क्रीन है वो खुल के आ जाएगा। अच्छा, F2 क्या होता है? रीनेम द सेलेक्टेड आइटम। कोई आइटम सेलेक्ट करके रखे उसका नाम हटा, मतलब चेंज करने के लिए F2 का यूज़ करते हैं। F5 रिफ्रेश द कॉन्टेंट्स ऑफ विंडोज़ और वेब पेज। जैसे ही कंप्यूटर खोल रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, यहाँ पे रिफ्रेश करना है, यानी लोड नहीं हो पा रहा है बार बार, तो रिफ्रेश करना है तो F5 दबा दो, रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। माउस का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। F7 प्रोग्राम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। जैसे देखो, इतना सारा चीज़ इन्होंने लिख दिया, मान लो इसमें कुछ हमने गलती कर दिया, तो F7 दबाएंगे ना, इसको सेलेक्ट करके, तो दिखा देगा कि जय तो बाबू गलती कैले है, ठीक है। बढ़ते आगे। F11 एग्जिट एंड एंटर फुल स्क्रीन मोड इन द ऑल मॉडर्न एंड इंटरनेट ब्राउज़र। F12 ओपन द सेव एज विंडोज़ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेव एज करके तुम उसमें जाके अपने फॉर्मेट को वगैरह वगैरह चेंज वेंज कर करके सेव कर लेते हो। देखिए, इन्हीं फंक्शनल कीज़ का उपयोग किया था 3D आप लोग देखे हैं, उसमें जो भाषण वाला जो शब्द रहता है, चमत्कार के बदले वो जो शब्द डाल देता है, वो कौन करता है? इसी फंक्शनल चीज़ का उपयोग करके आमिर खान करता है। एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर बता दिया मैंने। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो विजय पांडुरंग भाटकर को, ठीक है। इनको सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, विजय पांडुरंग भाटकर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? मैंने बता दिया था, C++ है, स्विफ्ट है, जावा है, पाइथन है। C++ नहीं है, ये 3 गो प्लस दे दिया, देख रहे हो कितना चालाक है। अरे 2 गो प्लस होता है रे, पढ़ लिख के चोरी किया कर। चलो आगे बढ़ते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, ये होता है वायरस का फुल फॉर्म होता है। लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, जो लेजर का फुल फॉर्म जो है फिजिक्स में आपको पढ़ने को मिल गया होगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन इन रेडिएशन, ये होता है लेजर का फुल फॉर्म। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बट द पेरिफेरल डिवाइस ऑफ इन कंप्यूटर। देखो, अब पेरिफेरल डिवाइस के बारे में बता दूँ। CPU मॉनिटर वगैरह वगैरह सारा चीज़ तो लगा हुआ है, तो CPU के साथ पीछे देखते हो USB कोड लगा लगा के जो चीज़ तुम लगाते हो, जैसे कीबोर्ड लगा दिए, माउस लगा दिए, प्रिंटर लगा दिए, प्लॉटर लगा दिए, जॉयस्टिक लगा दिए, सब जो अलग से तुम जोड़ के जो रखते हो अमला फाजूल, इसको क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी हार्डवेयर उपकरण, जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर वगैरह वगैरह जो तुम लगाते हो, वो सब क्या हो जाएगा? पेरिफेरल डिवाइस हो जाएगा। यानी कंप्यूटर को चलने के अलावा यदि कुछ और तुमको कराना है उससे, तो उसके लिए अलग से कुछ चीज़ जोड़ोगे, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? पेरिफेरल डिवाइस बोलेंगे। DPI मीन्स क्या होता है? डॉट पर इंच होता है, ठीक है, डॉट पर इंच।
वेब ब्राउज़र इसमें कौन सा है? देखिए क्रोम है, सफारी, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, लेकिन पांडा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर? इसमें से कौन सा इंटरनल पार्ट नहीं है कंप्यूटर का? देखो यहाँ पे जो फ्लैश ड्राइव होता है ना, इसको हम लोग एज अ पेन ड्राइव देखते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव एज अ फ्लैश ड्राइव। तो ये जो होता है ये बाहर रहता है, इसका आंतरिक भाग से कोई मामला नहीं है। लेकिन वीडियो कार्ड ये अंदर में लगा रहता है, नहीं रहेगा तो वीडियो नहीं चला पाइएगा। रैम ये ज़रूरी है, तब जाकर आपका कोई भी प्रोग्राम चल पाएगा। मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो थोड़ा लाइनें नहीं आएगा, सर्किटें नहीं रहेगा उसके अंदर। बढ़ते हैं आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैंने पहले ही बता दिया है। बढ़ते हैं आगे। PSD फाइल एक्सटेंशन किस में होता है? देखिए PSD फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में होता है, ये इमेज का फाइल फॉर्मेट होता है, ठीक है। PSD.PSD लिखा आता है फोटो के बाद में, फोटो का जो नाम होता है उसमें, तो समझ जाओगे फोटो का फॉर्मेट है। कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया था? जो कोबोल जो होता है वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में उपयोग किया जाता था। बढ़ते हैं। कौन सा MS ऑफिस के अलाइनमेंट संबंधित नहीं है? देखिए C जो है नहीं, वर्टिकल जो है इसके अलाइनमेंट से संबंधित नहीं है, लेकिन लेफ्ट राइट और जस्टिफाई इसके अलाइनमेंट से संबंधित है। और कौन कौन सा है मैंने इधर लिख दिया है। 1 पेटाबाइट इक्वल टू हाउ मैनी? देखिए 1 पेटाबाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1024 टेराबाइट के बराबर 1 पेटाबाइट होता है। इनमें से कौन सा डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो एंड्रॉयड जो है वो फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल का है, डेस्कटॉप का नहीं है। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट आधारित सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए MS वर्ड जो है वो ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है, न कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन से हैं तो आपको देखने को मिल जाएंगे। MySQL, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, PostgreSQL वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको मिल जाएंगे। जंक फाइल को और क्या कहा जाता है? स्पैम, मैंने बता दिया था। KG, GB, MB, TB बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा KB, उससे बड़ा MB, जो कि 1024 KB इक्वल टू 1 MB, 1024 MB इक्वल टू 1 GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, इस तरह से इसको घटते बढ़ते क्रम में लगा दिया गया है। इनमें से कौन से कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है? देखिए कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब प्राइमरी, जिसके बिना काम नहीं चले, तो रैम और रोम है। कौन सा इनपुट डिवाइस है? डाटा को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी का है? कंट्रोल भी मैंने बता दिया था, ये सारा कुछ मैंने बता दिया। विच इज द एक्सेप्टेबल SAR लेवल ऑफ ए सेल फोन? सरकार द्वारा इनमें से कितने SAR वाट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फ़ोन बनाना वैलिड है? देखिए 1.6 वाट पर किलोग्राम जो है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, आपका मोबाइल से कितना रेडिएशन हो रहा है, इसी के लिए ये बनाया गया है। सरकार कहती है कि यदि 1.6 वाट पर किलोग्राम एब्जॉर्प्शन रेट है तब तो यह मोबाइल वैलिड है, यदि इससे ज़्यादा है तो वैलिड नहीं है। जैसे पहले एचूड़ा केचूड़ा ये सब का मोबाइल आता था ना चाइनीज, वो सब इस चीज़ को मीट नहीं करता था, वो सब बाज़ार से हट गया। अब हम लोग इस चीज़ का यूज करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता 1.44 MB होती है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क का 3.5 इंचेज एंड कैपेसिटी ऑफ 800 KB टू 2.8 MB। लार्जेस्ट साइज फ्लॉपी डिस्क इज 8 इंच, इससे बड़ी नहीं होती है, ये बहुत छोटी मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म ऑफ प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको बोलते हैं PROM, ठीक है, प्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोम। यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डेटा को प्रोग्राम किया जाता है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह ही व्यवहार करता है, मतलब इसको दोबारा मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर में DVI का मतलब क्या होता है? डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डिजिटल वीडियो इंटरफेस इसको भी बोलते हैं, या फिर डिजिटल विजुअल इंटरफेस यूज टू कनेक्ट अ वीडियो सोर्स टू डिस्प्ले डिवाइस वगैरह वगैरह में इसका यूज होता है। निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए परम है, क्रे 3 है, इक्का है, लेकिन PDE ऐसा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। संचार प्रौद्योगिकी में SPF का फुल फॉर्म क्या होता है?
स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क, स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। CDMA का फुल फॉर्म क्या है? इसको बोलते हैं कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GPRS का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ये पहले हम लोग जो यूज़ करते थे फ़ोन, उसमें GPRS लिखा हुआ था, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, LTE को बोलते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वोल्टी, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। देखते हो जियो का सिम लेते हो तो ऊपर में लिखता है VOLT, वोल्टी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। देखो LTE में क्या होता है कि आप इंटरनेट चलाओगे, यदि फ़ोन आ गया तो इंटरनेट चलना बंद, तो बताइए किसे ओकरा से नहीं बात हो पाएगा। या तो इंटरनेट चलाएगा तो क्या होगा बात होते रहेगा, लेकिन जैसे ही फ़ोन आया तो तुम्हारा इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो होता है LTE में। लेकिन वोल्टी जब हो जाएगा तो इसमें मतलब तो बातों कर सकता है छोटू, और क्या कर सकता है? इंटरनेट तो चला सकता है। और एक इंटरेस्टिंग बात और बताएं, यदि जियो का सिम होगा तुम्हारे पास और नेट नहीं चल रहा होगा तो उस समय क्या करना? कहीं फ़ोन लगा देना, कहीं मतलब कस्टमर केयर को लगा सकते हो, ठीक है। इन्हें केहू को परेशान करने लग जाना कि हमारा नेट चलाना है तो लगाओ ना फ़ोन वाला के ले रहो, मारेगा 2 चप्पल खींच के। लगा देना कस्टमर केयर को फ़ोन, मतलब कोई पूछताछ नहीं है, 198-121 कुछ डाल करके लगा दियो, और लगाने के बाद इंटरनेट चलाना चलेगा, एकदम धकाधक चलेगा। अभी ना कि इंटरनेट ख़त्म रहेगा तब चलाना, तो पिटाया लगेगा। इंटरनेट है और किसी कारणवश नहीं चल रहा है तो ये तरीका जो है वो कारगर हो सकता है। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? अब देखो मशीन लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। वन TB में 1024 GB, फुल फॉर्म ऑफ WAN, इसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। फिर होता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स जो है, लिनक्स कर्नेल ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं आगे। कोबोल और फोर्ट्रन लैंग्वेज कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में उपयोग किया था? मैंने बताया था सेकंड जनरेशन में होता है। क्वाटिक कीपैड कीबोर्ड में कुल कितने कीज़ होते हैं? देखो पहले एक मोबाइल आता था, ठीक है छोटू, उसमें ऐसे बहुत सारा बटन होता था, देखते थे, उसको बोलते थे क्वाटिक कीपैड वाला मोबाइल, बहुत फेमस था, हम भी लिए थे। काहे? एक के बार में मैसेज हो जाता था, समझा, चस्का लग गया था। अब जैसे तुम्हारे पास अभी जो टच स्क्रीन पे यूज करते हैं तुम लोग कीबोर्ड, तो एक साथ सब लिखा रहता है, लेकिन लाइन से ABCD नहीं लिखा रहता है, N लिखा रहता है, कुछ उसका पैटर्न होता है, तो उसी को बोलते हैं क्वाटिक कीपैड, ठीक है। ऊपर में पहला जो रो होता है, देखो 3 लाइन होता है, 1 2 3 लाइन में सब नंबर लिखा आता है, सब अक्षर लिखा आता है, तो इसमें QWERTY, इसमें आता है ASDFG LKJG, इस तरह से होता है ना, तो ये होता है क्वाटिक कीपैड। इसमें कुल कितने कीपैड होते हैं? इस कीबोर्ड में कुल कितने की होते हैं? तो 104 की होते हैं। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम, DNS का फुल फॉर्म होता है। रैम किस प्रकार है? बता दिया मैंने। पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? देखिए कॉपी किए गए डेटा का फॉर्मेट बदलकर पेस्ट करना, जैसे टेक्स्ट फॉर्मेट कॉपी डेटा को इमेज फॉर्मेट में पेस्ट करना, इस किससे होता है? तो Ctrl+Alt+V दबाएंगे तो हो जाता है। कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क लघु क्षेत्र में स्थित घर, कार्यालय, स्कूल जैसे भवनों को छोटे समूहों को कवर करता है? तो इसको बोलते हैं LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लो तुम एगो घर, तुम्हारा मान लो ये स्कूल है, स्कूल में इस क्लास में वो कंप्यूटर है, वो इस क्लास में कंप्यूटर है, वो इधर कंप्यूटर है, वो इधर कंप्यूटर है, वो इधर कंप्यूटर है, सबको एक दूसरे से जोड़ कर रखना है, तब यहाँ पे बड़ा का कतार लगाएगा नहीं, छोटा में काम हो जाए, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब छोटे जगह में काम कर ले, इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। और जब पूरा शहर में फैलाना हो तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। CAD सॉफ्टवेयर में किसका यूज होता है? तो CAD सॉफ्टवेयर जो होता है इसमें यूज होता है पेंटोग्राफ का। किसका होता है? कि पेंटोग्राफ का। CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD आउटपुट इज ऑफन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल और प्रिंट। बढ़ते हैं आगे। HTTP में S का मतलब क्या होता है? S का मतलब सिक्योर, मैंने बता दिया था। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। पहले मैं सारे पीढ़ी को मैंने डिसाइड कर दिया था,
चलो बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखिए स्टोरेज डिवाइस में कौन कौन सी आ जाएगी, तो फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, लैचेस, ये सब स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन अदर जो है वो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। एंड अदर इज सर्किट दैट सम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ टू इनपुट सिग्नल्स। कंप्यूटर स्टोरेज ये मैंने बात कर लिया है। किस नेटवर्क के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है, तो इसको बोलते हैं इंटरनेट। ठीक है, यह कंप्यूटर का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। विच इज़ द फर्स्ट इंटरनेट न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो द हिंदू जो था वो भारत का पहला ई अखबार था, इंटरनेट पर पढ़ा जाने वाला अखबार। 1996 में इसको लॉन्च किया गया था। द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू गिव ऑनलाइन वाज कोलंबस डिस्पैच। ये वर्ल्ड में यदि पहला पूछे तो कोलंबस डिस्पैच, जिसको 1980 में ही लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रॉनिक रूप से। आज तो सारे पेपर इसमें आ चुके हैं। स्कूल में प्रेजेंटेशन के लिए किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें ये यूज़ किया जाता है पावर पॉइंट का, आप लोग देखे होंगे। और अटेंडेंस के लिए MS एक्सेल, फी कलेक्शन MS एक्सेल। इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है, देखिए पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है इंटरनेट में। बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार 1989 में हुआ था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। कंप्यूटर में डिलीट फाइल अस्थायी रूप से कहाँ पर चला जाता है, तो रिसाइकल बिन में चला जाता है। यदि कोई चीज़ आपसे गलती से डिलीट हो गया कंप्यूटर में तो कहाँ जाएगा, रिसाइकल बिन में। आप वहाँ पे जाके फिर से उसको रीस्टोर कर सकते हैं। कोनो वही में छुपा कर रखता है, समझा, अपन ओली के फोटो वही में सब छुपा कर रखता है। बार बार रोज वगैरह रीस्टोर कर यानी फिर देखेगा फिर डिलीट करके रख देगा। मतलब इन्हें मेन में कोई ना देखे, रीस्टोर में पड़ा रहे और उसमें 30 दिन तक पड़ा रहता है, समझा। तो कोनो को चेक करना हो तो उसमें जाकर खोल कर देखना। 10 निबल कितने बिट के बराबर होता है, तो मैंने बताया था कि 1 निबल बराबर 4 बिट, तो 10 निबल बराबर 40 बिट, गणना कर लियो। माउस इनपुट है कि आउटपुट, कमेंट करके बताइए। PNG एक्सटेंशन किस में यूज होता है, मैंने बता दिया था। PNG क्या है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ये फोटो का फॉर्मेट है। SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये इमेज का फॉर्मेट है। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, देखते हो इसे मुंह बनाते हुए हिलते हुए आता है कहीं कहीं मोबाइलों में, वही GIF होता है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, बाइट वाज कॉइन्ड बाय वर्नर बकलोज, कुछ ही नाम है पता ना, इन जून 1956 इन्होंने बाइट शब्द को दिया था। कंप्यूटर में लोगो किससे संबंधित है, द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन बी यूज टू कंट्रोल डिवाइसेज। लोगो एक शैक्षिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1967 में वैली फेउजिर्ग, सेमोर पपाट और सेंथिया सोलोमन द्वारा डिजाइन किया गया था। कंप्यूटर के किस भाग से मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट किया जाता है, तो देखो मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को टेलीफोन या केबल से डाटा भेजने के यूज़ किया जाता है, तो मोडेम हो जाएगा इसका आंसर। वेब पेज बॉडी इज़ क्रिएटिंग यूजिंग HTML, वेब पेज बॉडी जो है वो HTML के द्वारा तैयार किया जाता है। विच कंपनी इंट्रोड्यूस द फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, तो DEC जो था इसको बोलते हैं डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसने पहली बार मिनी कंप्यूटर बनाया था 1960 में। नाम क्या था, PDP-1। मिनी कंप्यूटर का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, AS400 कंप्यूटर, मोटोरोला 6840, ये सब मिनी कंप्यूटर्स हैं। टैबलेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आएंगे। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर वाज द मिरेकल रिलीज्ड इन 1973 बाई R2E। कंपनी का नाम क्या है, रेजोल्यूशन डेटोड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। वाइड एरिया नेटवर्क की परिभाषा क्या होती है, मैंने बता दिया, दूर संचार नेटवर्क यानी दूर दूर तक के भौगोलिक क्षेत्र को, फैले हुए क्षेत्रों को आपस में जोड़ कर कंप्यूटर को चलाना, वाइड एरिया नेटवर्क। हाउ मैनी कलर्स आर इन 16 बिट इमेज, देखो 16 बिट के इमेज में कलर कितने रहेंगे, तो 65,536, ठीक है। और 8 बिट का यदि रहेगा तो उसमें कलर कितने रहेंगे, मात्र 256 कलर। 24 बिट रहे तो इतने कलर हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे बीट की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कलर की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे उस फोटो में क्लियरेंस आएगा। कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, देखिए ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया नाम का कुछ नहीं होता है, सोशल मीडिया कोई नेटवर्किंग साइट नहीं है, सोशल मीडिया इन सबको मिला कर कहते हैं, ठीक है। बढ़ते आगे।
इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से फाइल को दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको हम लोग बोलते हैं FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक मानक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कंप्यूटर फाइलों को सर्वर से क्लाइंट से कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड? इसको बोलते हैं होम पेज। क्या बोलते हैं? होम पेज। MS वर्ड में पूरे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसको बोलते हैं Ctrl+Q या फिर Ctrl+Shift+N दबा करके पूरे पैराग्राफ के फॉर्मेट को रिमूव किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। What is the default page margin in Microsoft Word? By default, a new document margin are set to normal, means it has had 1 inch space between text and each edge। यानी कि जहाँ पे इसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो देखो ये जो हमारा पेज है, तो इस तरह का यदि पेज है तो देखो यहाँ पे मार्जिन छूट रहा है। देखो ये पेज यहाँ से लेके यहाँ तक का मार्जिन छोड़ कर रखा है और इधर भी लास्ट तक जाएगा तो यहाँ के बाद नहीं लिखेगा। इसी को बोलते हैं मार्जिन। तो मार्जिन जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ऑलरेडी 1 इंच का छोड़ के रखता है। ठीक है। कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। निम्न में से किसका फुल फॉर्म गलत है? URL का फुल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, फैक्स, फेसिसमाइल, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस तरह से तीनों सही है। फैक्स का अब जमाना लग गया, पहले फैक्स किया जाता था। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसको बोलते हैं ENIAC। यही दुनिया का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ISCII का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको बोलते हैं ISCII। और जो था ASCII ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ट्रैक बॉल एक तरह का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर उपयोग होता है। कैसे पता लगाते हैं? IP एड्रेस के द्वारा मैंने बता दिया था। उबंटू, फोडेरा, ये सब क्या है? डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर होस्ट। अ होस्ट इज अ कंप्यूटर दैट इज एक्सेसिबल ओवर अ नेटवर्क। इट कैन बी क्लाइंट, सर्वर और एनी अदर टाइप ऑफ नेटवर्क। RDRAM का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडियो इज ऑल्सो नोन एज मॉनिटर। What are the technologies used to access the इंटरनेट? तो राउटर का उपयोग करते हैं हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। कंप्यूटर शॉर्टकट जो है Ctrl+X, इसका यूज किस लिए किया जाता है? तो कट करने के लिए किया जाता है। कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है गूगल, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी में से? तो गूगल जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन है, बाकी सब वेब ब्राउज़र हैं। विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड विदाउट मैकेनिकल पार्ट? बिना यांत्रिक भाग के दुनिया का पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC जो था वह बिना किसी यांत्रिक भाग के दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सागा 220 क्या है? इसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। बिल्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी? या आप हमें कमेंट करके बताएंगे। उसी ने सागा 220 सुपर कंप्यूटर बनाया था 2 मई 2011 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर K राधाकृष्णन उस समय के अध्यक्ष थे। अभी इसके अध्यक्ष कौन है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। स्प्रेडशीट किसका हिस्सा है? MS एक्सेल का, मैंने बता दिया था। MS DOS क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS को बोलते हैं। लेजर, डॉट मैट्रिक्स एंड इंकजेट, ये किस प्रकार के हार्डवेयर हैं? तो ये सब प्रिंटर के प्रकार हैं। लेजर प्रिंटर होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है। ENIAC कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? बता देता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर। इसका मशीनी अनावरण 14 फरवरी 1946 को पेंसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में किया गया था। रोम किस मटेरियल का बना होता है? ये सिलिकॉन का बना होता है क्योंकि ये इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट ऑन्स रीड मेनी, एक बार लिखो बहुत बार पढ़ो, उसको बोलते हैं WORM। जैसे CD डिस्क जो होता है, कम्पैक्ट डिस्क, एक बार उस पर आप कॉपी वगैरह कर दिए, कोई मूवी डाल दिए और बार बार उसको देखते रहो। ठीक है, वही होता है वर्म। कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए मोजिला जो है वो मोजिला, GIMP, लिनक्स, GNU, ओपन ऑफिस, MySQL, सुगर, CRN, जो ये सब जो है सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं, ये सब क्लोज सोर्स
सॉफ्टवेयर हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। ISP का फुल क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। भारत का प्रथम सोशल मोबाइल वॉलेट UDO किसने लॉन्च किया था? ये किया था ट्रांसवर्स ने 2016 में। सोशल मोबाइल वॉलेट था ये। कंप्यूटर इनपुट हार्डवेयर रिलेटेड टू टाइपिंग, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। और इस पूरे वीडियो में, एक ही वीडियो में सारा कंप्यूटर मैंने समाहित कर दिया है। मतलब 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और आगे आने वाले एग्ज़ाम में अपना मार्क्स सिक्योर करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।